हरिहराव हंत वन्ने स्फुलिंगाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातुम् अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिश्रितां रशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। हाँ, तो प्रसंग चल रहा भेदाभेदवादी पक्ष का निराश करने के लिए। तो भेदाभेदवादी कहता है कि संसार दशा में तो भेद है और मुक्ति दशा में अभेद है। तो उसी में बताया कि अन्यस्य अन्य आत्मता प्राप्तो न क्वचिद हेतु संभव। अन्य के साथ अभेद करने के लिए कोई भी हेतु नहीं देखा जाता। जो वस्तु अन्य है, एक वस्तु अन्य है, एक दूसरी अन्य है, तो दोनों की एकता सिद्धि नहीं हो सकती। कहो कि नहीं, जोड़ लगा दिया जाता, कोई दो चीज होती है, उनको ऐसे लगा देते हैं, तो जोड़ करके वो एक नहीं हो जाती, वो दोनों का संयोग किया जाता है, एक वस्तु नहीं हो जाती। एकत्व का व्यवहार भले ही हम कर लें, लेकिन एक वस्तु हो नहीं सकती। तस्मिन् सत्यपि नष्टः, यदि अन्य रूप होने वाला एक विद्यमान है तो विरुद्ध होने का अन्य रूप एक, यदि अन्य रूप होने वाला विद्यमान रहे तो वह विरुद्ध होने के का अन्य रूप रहेगा ही, अन्य रूप का रहना ही है। यदि एक नष्ट हो जाए तो फिर कौन कहेगा ये अन्य है, ये दूसरा है, ये दूसरा कोई कह नहीं सकता। तो इससे बात ये सिद्ध हो रही है कि भेद और अभेद ये दोनों बात एक साथ हो नहीं सकती। परस्मिन् तु पक्षे न विधि, और इसी भेदाभेद पक्ष में न विधि नहीं। परमात्मानुकूलेन ज्ञानाभ्यासेन दुःखिनः द्वैतिनोऽपि विमुच्येरन् न परमात्म विरोधिनः। परमात्मानुकूल यानी जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस के अनुकूल, इस भावना से, इस ज्ञान अनुकूल जो ये ज्ञान है, इसके पीछे भावना से, यानी इस भावना के ज्ञान अभ्यास से, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये जो अभ्यास है, तो इससे द्वैती न जो दुखी है, वो द्वैती का दुख दूर हो जाएगा अभ्यास से। लेकिन अभ्यास, कल भी बात बताई थी कि अभ्यास समकाल नहीं, अभ्यास जब अपनी चरम अवस्था पे पहुंच जाता है तो ये अहंग्रह उपासना ज्ञान रूप हो जाती है, उससे पूर्व नहीं। तो परमात्मा अनुकूल ज्ञान अभ्यास से द्वैती का दुख छूट जाएगा। न परमात्म विरोधी ना, परंतु परमात्म विरोधी जो ज्ञान कर्म है उससे ये दुख छूटने वाला नहीं, क्योंकि ये महावाक्य ही है, मैं ब्रह्म हूं, ये महावाक्य ही है। प्रतिबंध के कारण सद्यो मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ। अब जैसे
इस अभ्यास से, ज्ञान अभ्यास से प्रतिबंध क्षय होंगे। क्षय होने पर वो ज्ञान जो है स्फुटित हो गया और वहां दुखों का अभाव हो गया। परंतु ये जो कर्म है, कर्म में अन्यता होगी ही, तो जहां अन्यता होगी तो वहां दुखों का अभाव कैसे हो सकता है? तो इस दृष्टि से कहा परमार्थ विरोधी जो कर्म है उससे दुखों का, उस द्वैतवादी के दुख का भी अभाव, उसका अभाव नहीं हो सकता। परंतु इससे कि मैं ब्रह्म हूं, भले ज्ञान नहीं है, वो भावना कर रहा है, अंग्र उपासना कर रहा है, भावना कर रहा है। इसी को आज के समय में क्या लोग बोलते हैं? राजयोग। ये ज्ञान की भावना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसी को राजयोग बोलते हैं। ज्ञान नहीं होता, ज्ञान जैसा दिखाई देता है लेकिन ज्ञान नहीं होता। इतस्मिन् पक्षे इतरस्मिन् पक्षे विधेरेव अनवकाशत्वम। और दूसरा जो पक्ष था जहां अभेद था, जहां जो है संसार दशा में जीव और परमात्मा का अभेद ही था, जो वो पक्ष था, तो उस पक्ष में तो विधि का अवकाश ही नहीं है। इस जो पहला पक्ष कहा, यहाँ जो अपरस्मिन् पक्षे न विधि, इसमें विधि नहीं है, तो वहां भावना रूप अभ्यास से वह मुक्त हो जाता है। और ये जो दूसरा पक्ष था कि जीव का परमात्मा से अभेद ही है, तो इस पक्ष में तो कोई विधि ही नहीं है। कैसे? क्योंकि जीव का ब्रह्म के साथ अभेद ही है, तो यहां उपासना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जहां नित्य अभेद है, एकत्व है, वहां भावना करने की आवश्यकता नहीं है। जहां है तो एक, परंतु हमको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा है, तो उसकी भावना करता है। भावना के उत्तर काल में एकता हो जाती है। समस्त व्यस्त भूतस्य ब्रह्मणि एव अवतिष्ठतः ब्रूते कर्माणि को हेतु सर्व अनन्यत्व दर्शनः। अब ये समस्त व्यस्त भूत के दो प्रकार से अर्थ करना चाहिए। एक तो समस्त कर्म यस्य व्यावर्तक, जिससे समस्त कर्म छूट गए हैं। समस्त व्यस्त भूतस्य, जिससे समस्त कर्म व्यस्त हो गए हैं, छूट गए हैं। एक तो ये अर्थ किया जा सकता है। और दूसरा कि समस्त व्यस्त समष्टि व्यष्टि एक ही भूत है। जो समष्टि व्यष्टि है, एक रूप है। तो समष्टि व्यष्टि एक रूप का या समस्त कर्म जिससे छूट गए हैं, उसका ब्रह्मणि एव अवतिष्ठता, वो तो केवल ब्रह्म में ही स्थित है। तो उसके लिए जहां समष्टि व्यष्टि कर्म जहां एक ही रूप हो गए हैं, वो अथवा समस्त कर्मों का जहां अभाव हो गया है, वो एक ही बात दोनों है, तो ऐसा ब्रह्म में स्थित है। सब पदार्थ के साथ अभेद हो जाने वाले, जब जहां कोई भिन्नता रह ही नहीं गई, अभेद हो जाने वाले, बताइए, आप कहिए कि को हेतु सर्वनन्यत्व दर्शिना, जो अनन्यत्व अभेद दर्शी का कर्म में कौन सा हेतु रह गया? कौन सा कर्म वहां वो करेगा? जहां अभेदता हो गई, कर्म कब होता है? अन्य की प्राप्ति के लिए। जब वहां अन्य है ही नहीं, तो कर्म क्या है और विधि क्या है? इस प्रकार से वहां कोई भी कर्म का हेतु प्राप्त नहीं होता। कौन वहां कर्म में प्रवृत्त हो सकता है? आगे कहते हैं सर्व कर्म निमित्त संभव असंभवाभ्याम सर्व कर्म संकरस्य प्राप्नोति। अब एक अलग प्रकार की शंका करते हैं कि सर्व कर्म निमित्त संभव असंभव,
जहां ब्रह्मज्ञानी पुरुष तो सर्वात्मक सब कर्म एक ही भूत हो गए। अभी आपने कहा था समस्त वस्तुभूतस्य सर्व कर्म जो है एक ही भूत हो गए हैं, तो ऐसा ब्रह्म में स्थित है। तो वहां इसी बात को लेकर के शंका करता है कि सर्व कर्म निमित्त संभव असंभव सर्व कर्म संकरस्य। तो ऐसा यदि आप मानते हो तो इस अभेद दर्शी में दोष उत्पन्न होता है। उस दोष को दो दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों को बता रहे हैं। पूर्व पक्षी कहता है कि ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सर्व कर्म निमित्त जब एक ही भूत हो गया तो वहां वेद विहित वर्ण आश्रम उनके समस्त कर्म सब एक ही भूत हो गए। वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि सब एक ही भूत हो गए। अब इनके एक ही भूत हो जाने पर जो वेद ने सबके अलग अलग कर्म बताए थे वो संभव नहीं हो सकते। ब्राह्मण अभी बताया था, ब्राह्मण बृहस्पति याग करे, क्षत्रिय राजस्व याग करेगा, वैश्य वैश्यस्तोम याग करेगा, शूद्र का याग भी है, निषाद याग है, वो भी, वो सारे याग जो है सब एक ही भूत हो गए। तो एक ही व्यक्ति में जिसको ये ज्ञान हुआ है उस एक ही भूत कर्म में सर्व जो है जितने भी सर्व कर्म है उनका निमित्त वहां एक में ही संभव हो जाएगा। और वो एक सब कर्मों को कर नहीं सकता, इसलिए वह असंभव भी हो जाएगा। और दूसरा दोष ये होगा कि संकरता उत्पन्न हो जाएगी कि एक ही जो है ब्राह्मण का कर्म भी करे, एक ही क्षत्रिय का कर्म भी करे, एक ही वैश्य कर्म करे। तो ये जो आपने खिचड़ी पका दी है सब, पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो आपने सब खिचड़ी पका दी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब एक ही भूत कर दिया, तो इससे तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। तो जो सबके अलग अलग कर्म बताए उसमें सांकर्य भी हो जाए, कोई किसी को कुछ भी कर लेगा। ब्राह्मण जाति से जो मुक्त हुआ है वो क्षत्रिय का यज्ञ भी कर लेगा, वैश्य का भी कर लेगा, और अथवा सब एक ही भूत हो जाएंगे। तो वहां एक में सबकी संभावना भी नहीं है। तो इस प्रकार का दोष आप में आता है। पूर्व पक्षी ने ये शंका रखी। तो एक ही भूत होने पर समस्त जाति एक भूत हो जाएंगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सब एक ही भूत होने पर इसमें प्रवृत्ति होने का कोई कारण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो आपने कहा है इससे तो अच्छा है कि भेदा भेद पक्ष को ले लो, कभी भेद स्वीकार कर लो, कभी अभेद कर लो। संसार दशा में भेद है तो वहां सब यज्ञ कर लेंगे, समाधि लगा लेंगे तो अभेद हो जाएंगे। ये भेदा भेद ये जो मत है सिद्ध हो जाएगा। आपके यहाँ आप इस एकत्व में अनन्यत्व में अभेद में तो ये जो है ये शास्त्र में जो सब कर्म बताए सारे व्यर्थ हो जाएंगे, सब में सांकर्यता आ जाएगी। कोई आजकल यही तो हो रहा है। मतलब यहाँ पूर्व पक्षी तत्व पे दृष्टि ना रख करके व्यक्ति आकृति पे दृष्टि रख के कह रहा है। आज यही कह रहे हैं सब, मैं ही ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण काम क्षत्रिय करे, क्षत्रिय के वैसे सब एक ही व्यक्ति करने को सब उद्यत हो गया है। तो ये जो सांकर्यता है, और यहां जो एक व्यक्ति में तो सांकर्यता आएगी, संभव भी नहीं होगा, कहीं असंभव भी नहीं होगा। परंतु वहां जो सिद्धांति का कहना है वहां किसी व्यक्ति आकृति स्थिति काल देश को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, वहां तो उस तत्व को लेकर के कहा जा रहा है जिस तत्व से ये सब, जिस तत्व में सभी मिथ्या कल्पित आरोप हुए हैं उस तत्व की बात कही जा रही है। और वो ज्ञानी एक व्यक्ति को ही समझ रहा है। तो इस पक्ष में कहते हैं सर्व जात्यादिमत्यस्य नितराम हेतु संभव
विशेषम ही अनुपादाय कर्म नैव प्रवर्तते। सर्वजाति आदिमत्वे, सर्वजाति आदिमान होने पर अस्य नितराम हेतु संभव, यानी पूर्ण रूप से नियत कर्मों की हेतुता असंभव है। नियत कर्मों की हेतुता वहां कर्म हो ही नहीं सकता है। तो तुम बार बार कर्म कहता, कर्म की सांकर्यता हो जाएगी, संभव असंभव ये दोष आ जाएंगे। अरे वहां कर्म संभव ही नहीं है। पूर्ण रूप से कर्म की संभावना सर्वजाति एक सर्वजाति आदि मत होने पर, एकत्व सिद्ध होने पर, सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, ये जो श्रुति है, यहां ये नहीं कहा जा रहा कि सर्व सर्व सब ये सब मिलकर के सर्व हो रहा है। वहां सर्व का अभाव है। सर्वम यहां बाद सामान्य अधिकरण से बात कही जाती है कि सब का अभाव होने पर वो एक ही है, अद्वितीय ही है। तो ऐसी सर्व जाति का बाद होने पर जो एकत्व है, उसमें पूर्ण रूप से प्रतिनियत कर्मों की हेतुता संभव नहीं है। विशेषण अनुपादाय कर्म नहीं प्रवर्तते, कि विशेष को ग्रहण ना करके मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं इत्यादि विशेष के समझे कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक ये अभिमान ना बने कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तब तक ब्राह्मण वो वाजपेयी याग, बृहस्पति याग नहीं कर सकता। क्षत्रिय अभिमान हुए हुए राजसूय अश्वमेध याग नहीं हो सकता। तो जब तक ये अभिमान नहीं रहता, क्षत्रिय इत्यादि विशेष के समझे कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसको ये विशेष ज्ञान ऐसे जो एकत्व हो गया है, जहां सारी आकृति, व्यक्ति, स्थिति, देश, वस्तु आदि आरोपित जो थी वो कल्पित सिद्ध हो गए हैं, उस एकत्व में ये विशेष ज्ञान नहीं रह सकता। मैं ब्राह्मण हूं ये ज्ञान नहीं रह सकता, मैं क्षत्रिय हूं ये ज्ञान नहीं रह सकता। इसलिए उनके कर्मों का सांकर्य भी नहीं हो सकता और सब एक में संभव असंभव दोष भी नहीं उपस्थित हो सकते। इस कारण उसकी कर्म में कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। एकत्व बोध जहां हुआ वहां कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। अब कहता है कि अब आप जो बोलते हो, देखो हमारी समझ में नहीं बात आती नहीं। कहे कि फलाने आदमी को बोध हो गया, फलाना महात्मा बोध हो गया उसको, वो खाता पीता चलता, हमको खूब दिखाई देता हो, हम कोई अंधे थोड़ी हैं। तो शायद विधि अध्यात्म अभिमान आदित्य चेत, अध्यात्म अभिमान से जिसको ये बोध हुआ है वो इंद्रियों को उस तत्व से अभेद करके ये सारा व्यवहार करता है। तो वहां विधि क्यों नहीं हो रही है? विधि शायद विधि वहां हो जाएगी, अध्यात्म अभिमान से वहां विधि हो जाएगी, क्योंकि ऐसा मुक्त पुरुष भी इंद्रियों को स्वीकार करके व्यवहार करता है। तो विधि क्यों नहीं हो सकती? यदि ऐसा कहते हो न, एवं ऐसा कहना उचित नहीं। क्यों उचित नहीं है? नाचा अध्यात्म अभिमानोपि विदुषो अस्ति असुरत्वतः। जो पहले जिस मोह को जो असुर कहा था, ज्ञान को जो असुर कहा, ये असुर अध्यात्म अभिमान वो विद्वान में होता ही नहीं। उसका चलना खाना पीना ये सब बिना अभिमान के ही होता है। तो असुरत्व अभिमान, अध्यात्म अभिमान जो है ये उसमें नहीं होता, उस विद्वान में। विदुषोपि असुरत्व से, यदि उस विद्वान में इस अभिमान को मानोगे, विदुषोपि असुरत्व से, यदि इस विद्वान में इस अध्यात्म अभिमान को मानोगे तो निष्फलम ब्रह्म दर्शनम। तो भैया कहां ब्रह्म दर्शन हुआ, ज्ञान कहां हुआ? तो जैसा पहले था वैसे ही है। ज्ञान में शरीर आदि को नहीं मिटाया, जो व्यवहार है उसको नहीं मिटाया, उसमें जो पकड़ थी उसकी अभिमान के कारण,
वो जो मिथ्या अभिमान था, अंतःकरण के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान था, उस अंतःकरण को जला दिया। रस्सी जलने पर रस्सी दिखती रहती है लेकिन बांधने की शक्ति नहीं होती। योग वासिष्ठकार कहते हैं कि अरूप मन और स्वरूप मन, ऐसा नाम दिया है, अरूप मन और स्वरूप मन। जब वो बांधता है तो स्वरूप मन है, और जब वो नहीं बांधता है तो अरूप मन है। मुख्य बात आती है कर्ता के कारण। कर्ता होगा तो कर्म होगा ही, कोई रुक नहीं सकता। अकर्तृत्व नहीं है तो क्रिया भले ही दिख रही हो तो भी नहीं होगा। पश्यन श्रवण स्पर्शन जिघ्नन असनन गच्छन स्वपन सुसन। कहो कि ये कैसे? आपको बताइए, आपकी सांस आ रही है, जा रही है, आप शौच जाते हैं, लघु शंका जाते हैं, आपको बहुत अभिमान होता है कि अब मैं शौच जा रहा हूं साहब? सांस आ रही है, आपको अभिमान हो रहा है क्या? क्रिया तो हो रही है लेकिन अभिमान नहीं हो रहा है। अभिमान कर्तृत्व मूलक होता है, कर्म कर्तृत्व मूलक होता है, तो वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व उसके नहीं रहे। इसलिए ये असुर जो अध्यात्म अभिमान है, ये विद्वान का नहीं रहता। इसलिए कर्म कर्म होते हुए भी कर्म वो नहीं करता है। और यदि कहो कि विद्वान का ये अभिमान है तो भैया वो विद्वान ही नहीं हुआ, वहां तो ब्रह्म दर्शन व्यर्थ है। ये ब्रह्म दर्शन ऐसा नहीं है कि किसी गुहा कंदरा में ही रहता हो, ये आंख बंद करके रहता हो, ये तो खुली आंखों होता है। घोर युद्ध में बड़े बड़े 51 जनक तत्ववेत्ता हुए थे, क्या उन्होंने युद्ध नहीं लड़े होंगे, राजपाट नहीं किए होंगे? और भगवान ने भी कहा गीता में, मामन स्मृति युद्ध चा, मेरी स्मृति अर्थ युद्ध भी कर। व्यवहार में भी देखा जाता है कि अपने को पहले पुरुष निश्चय करके, अपने को स्त्री निश्चय करके सब कुछ करते रहते हैं, आवृत्ति नहीं करते। तो ये आत्म पर्यवसायी हो गया कि हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। निश्चय होने पर सब कुछ कर्म होते हुए भी उस कर्म से वो आबद्ध नहीं होता। तो अगर ये ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान है, आंख व्यवहार करता तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ये तो गुहा कंदराओं में कैद होने वाला ज्ञान नहीं है, ये तो रणभूमि में भी रहने वाला ज्ञान है। व्यवहार राजपाट करते हुए ज्ञान है। क्या है वो श्लोक जिसमें वशिष्ठ पुरोहित है, सुखदेव त्यागी है, सुकत त्यागी, भोगी सुकत त्यागी, राजा नो जनक राघव, वशिष्ठा कर्म करता च पंचैते ज्ञानी ना समान। ये 5 ज्ञानी समान है। वशिष्ठ जी पुरोहित कर्म कर रहे हैं, सुखदेव जी त्यागी हैं, जनक कृष्ण भोगी हैं, राम राजा हैं, जनक और जनक दोनों राजा, राम और जनक दोनों राज कर रहे हैं, और ज्ञान सबके समान है। ज्ञान समान है। तो ये ज्ञान कोई इंद्रियों में नहीं बैठा हुआ है, ये तो आत्म पर्यवसायी हो गया, व्यवहार से इसका कोई लेप नहीं रह जाता है। तो यदि ये अभिमान निवृत्त नहीं हुआ तो हम ब्रह्म दर्शन ही नहीं। आगे कहते हैं कर्म अज्ञान कार्यत्वाच्च न समकालम नापि क्रमेण ज्ञान कर्मणो वस्तु तंत्रत्वात् संगति अस्तित्व एवं निराकृतोपि काशकुशम अवलंब्य आह। अज्ञान कार्यत्वात्, कर्म क्या है? अज्ञान का कार्य। अज्ञान का कार्य होने से न समकाल, ज्ञान के ये समकाल नहीं है, और ना ही क्रम, ना तो सम समुच्चय है न क्रम समुच्चय है। ये ज्ञान कर्मों का
क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों विपरीत दिशा वाले हैं। ज्ञान जो है वस्तु तंत्र है और कर्म जो है कर्तृ तंत्र है। वस्तु तंत्र किसे कहते हैं? वस्तु के अधीन। सामने रखी हुई पुस्तक, यदि हमारी आंख ठीक है, हम होश हवास में हैं, तो हमको पुस्तक ही दिखाई देती है। ज्ञान वो वस्तु के अधीन है, पुस्तक के अधीन है। आप उसको, उस पुस्तक को घड़ा नहीं बना सकते, कपड़ा नहीं बना सकते, वस्तु के अधीन है। परंतु जो कर्म है वो आपके अधीन है। आप करें ना करें, उल्टा करें। तो कर्म कर्तृत्व अधीन है, कर्ता के अधीन है, और ज्ञान वस्तु के अधीन है। वस्तु जैसा वस्तु होगी वैसी ही दिखाई देगी, यदि आपके नेत्र में दोष नहीं है। तो ज्ञान कर्मणो वस्तु अवस्तु तंत्रत्वात्, इसलिए इनकी ज्ञान कर्म की दोनों का समुच्चय न संगति संभव नहीं हो सकती। विपरीत दिशा वाले हैं। एक प्रमाण से उत्पन्न है, एक अज्ञान से उत्पन्न है। एक वासना वासित है, एक निर्वासन है। एक जड़ात्मक है, एक प्रकाशात्मक है। एक प्रवृत्ति है, एक में प्रवृत्ति है, एक में निवृत्ति है। यानी प्रत्येक चीज बिल्कुल प्रकाश और अंधकार के समान बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। तो इनकी संगति नहीं हो सकती है। इस प्रकार जो है निराकरण कर दिया पहले, अनेक बार ये सब कह चुके हैं, तो भी निराकृतोपि काश कुश अवलंब आह। अभी काश कुश न्याय का अवलंबन करके फिर कहते हैं। काश कुश अवलंबन क्या है? अभी जो बताया था कि भूतपूर्व वृत्ति से जो चली आ रही है, अभी जो बताया कि तत्वज्ञानी खाता पीता चलता आदि है, तो ये पहले से खाता पीता चलता आ रहा है। तो भूतपूर्व वृत्ति से चला आ रहा मिथ्याध्यास को ले, मिथ्याध्यासी क्या है? भूतपूर्व वृत्ति से मिथ्याध्यासी का क्या है? यहाँ काश कुश न्याय। भूतपूर्व पहले से चला आया जो मिथ्याध्यास है, उसी को आलम्बन माने इसी को काश कुश न्याय कहते हैं। तो काश कुश न्याय से का अवलंबन करके कहता है। क्या कहता है? अथ अध्यात्मं पुनर्यायात् आश्रितो मूढ़तां भवेत् स करोत्येव कर्माणि को ही अज्ञा विनिवारेत्। यदि तत्वज्ञानी की भी इंद्रियों में अभिमान होता है, ऐसा मान लें, तत्वज्ञानी भी खाता पीता है तो चलता फिरता है, ऐसा इंद्रियों में अभिमान होता है, ऐसा मान लिया जाए तो ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अतः अध्यात्म पुनर्यायात, यानी पुनः यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद भी आयात यानी प्राप्त होता है। यदि उसको अध्यात्म अभिमान आदि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी प्राप्त होता है, उसको आश्रय करके तो मूढ़ता भवे, तो वो तो मूढ़ है, अज्ञानी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी यदि मिथ्या अभिमान उसको बना हुआ है तो वो ज्ञानी नहीं है, वो तो मूढ़ है, अज्ञानी। स करोति एव कर्माणि, वह तो कर्म करेगा ही, करता ही है। कोई अज्ञो विनिवारेत, उसको कौन हटा सकता है? उस जिसकी जो मूढ़ता है, अज्ञानी है, मिथ्या अभिमान अध्यात्म अभिमान जिसका निवृत्त नहीं हुआ है, उसको कौन हटा सकता है? अर्थात कोई भी नहीं हटा सकता। तो ये जो काश कुश न्याय से तुमने बात कही थी, ये तत्ववेत्ता में लागू नहीं होती, क्योंकि मिथ्या अभिमान उसका नहीं रहता। चलते फिरते हुए क्रिया के रहते हुए ही उसमें कर्तृत्व नहीं रहता है। इसलिए काश कुश न्याय से उस तत्ववेत्ता पर तुम लागू इसको
नहीं कर सकते। कहा तो सुनिए, कहा तो भूत, अब आपको ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप स्थिति हो गई, फिर भी स्वरूप स्थिति होने के बाद भी आप जो है, जैसे पहले आपका जीवन चल रहा था, देहेंद्रिय आदि व्यापार। देहेंद्रिय आदि व्यापार चल रहा था, खाना पीना चलना, ये चल रहा है। इसी को देख करके अज्ञानी लोग कहते हैं इनमें क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। तो इस मिथ्याभिमान को, पूर्व से चले हुए मिथ्याभिमान को, मिथ्याभिमान अध्यास को ही कासकुश न्याय कहते हैं। हमें तो रहते ना है, हाँ, उसमें नहीं रहते, लेकिन दूसरों को दिखाई देता है। उस दूसरों को दिखाई देने से ही उस पर शंका कर लेते हैं। यही कासकुश न्याय है। सिद्धत्वाच्च, उसकी जहाँ तक गति होगी, दृष्टि होगी बाबा, वो उतना ही तक जानता है और उतने से ही सबका गणित लगाना चाहता है। वो प्रोफेसर भी आए तो प्रोफेसर को वो स्कूल वाला बच्चा दूसरा निवारण करना चाहेगा तो होगा। अब वो चाहे नहीं, आप निवारण करना चाहो तो कैसे होगा? कितने भी तुम समझा लो उसको, वो उल्टा ही बोलेगा। कुछ तो अलग होना चाहिए ज्ञानी का। हाँ, अलग ये होता है। वायु पी के रहना चाहिए ज्ञानी को, खाना पीना सब छोड़ देना। हाँ, तब तो पता लगेगा कि ज्ञानी नहीं, तब तो वो योगी हो जाएगा, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी, अच्छा ऐसा करो बाबा, आप एक ऐसी कैटेगरी छांट के बना लाओ परिभाषा, जो दूसरे किसी में न घटती हो, न योगी में, न भक्त में, न कर्मी में, न उपासक में, किसी में, भेदवादी में, अभेदाभेदवादी में, द्वैतवादी, द्वैताद्वैती में, किसी में न घटे। ऐसा एक लक्षण ले आओ, फिर वैसा लक्षण ही ज्ञानी पे थोपेंगे। नहीं, मतलब उसको थोपेंगे, मानेंगे पहचानेगा कैसे? बाबा, ढूंढ ही सबने ये भैया ज्ञानी को जिज्ञासु पहचानता है अथवा ज्ञानी पहचानता है, बाकी तो सब आरोप करते हैं। 3 पहचानते हैं, चौथा कोई बाकी तो सब आरोप करते हैं। जिज्ञासा नहीं है। लक्षण है ना, ये सारे लक्षण तो की शंका को समाधान ना कर पावे हैं? जिज्ञासु की तो शंका को समाधान नहीं कर पावे। हाँ। अपने में स्थित हुए वही जिज्ञासु का पहचान करे। क्या बाबा? जिज्ञासु जैसे जिज्ञासु की शंका को समाधान करने में समर्थ नहीं, ऐसे करेगा वो, क्योंकि उसकी जिज्ञासा का समाधान जहां होगा वह वही ब्रह्मनिष्ठ है, अन्यत्र होगा ही नहीं। हम एमए क्लास का क्वेश्चन लेके चले जाएं तो प्राइमरी के योग्यता वाले थोड़े हल करेंगे, वो तो जो उस योग्यता वाला वही करेगा, तो जहाँ हल होगा वहाँ हमारा वो ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध हो गया। ऐसे होगा, जहाँ हमारी समस्या का समाधान शंका का हो जाएगा, वही हमारी निष्ठा होगी। और ये बाहर के जो लक्षण है ना बाबा, ये सबने ले लिए, बचे ही नहीं ज्ञानी के लिए, इसीलिए उसका कोई लक्षण नहीं। देखो, बाह्य चीजों पर जब हम, हैं, इसका तिलक ऐसा, इसका तिलक ऐसा, इसकी कंठी ऐसी, इसका कपड़ा ऐसा, इसकी लंगोटी ऐसी, ऐसे इनके चेले ऐसे, ये सबने ले लिया, बचा ही कुछ नहीं है उस ज्ञानी के लिए। उसने असल में वो अपने स्वरूप में डूबा था, उसे ख्याल नहीं था जब बंटवारा हो रहा था, तुझे कुछ मिला नहीं पाया वो, बोलो नाभाग हो गया। उसको कुछ मिला नहीं। इन चीजों को ही पकड़ करके हम ज्ञान निष्ठा को हम नहीं पकड़ पाते हैं, उस ज्ञानी को समझ ही नहीं पाते हैं। इन्हीं चीजों को पकड़ करके वो ऐसा रहेगा तो ज्ञानी, ऐसा नहीं रहेगा तो ज्ञानी नहीं। एक जना बोलता कि महात्मा तो वही है जो ये बता दे कि मैं तब मरूंगा। मैं उसी को महात्मा मानता हूं। तो अब उसको तो महात्मा मिलेगा नहीं, महात्मा तो मिलना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब मुझे सिद्धि की बात तब तक मर जाएगा। महात्मा तो मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है ना भाई, इसलिए नहीं मिलेगा जब तक वो कहेगा, जब वो कहेगा मैं उस दिन मरूंगा, उससे पहले तो इंतजार करेगा ना उसकी सिद्धि का। और जब मर जाएगा तो महात्मा कहाँ रहा, तो बताएगा कैसे? बताया कैसे? तो महात्मा तो उसको मिलेगा नहीं। तो ऐसे जो धारणा बनी है, एक यही हम रामघाट में ही की बात बताएं, एक महात्मा आए तो हमसे कहकर महाराज हमारी पाँव नीचे झुक रही है। मैंने कहा हाँ झुक रही है।
जब ये पूरी आंख में जो ढक जाएंगे ना, मैं ज्ञानी हो जाऊंगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कि ये जो आजकल ये नंदी होते हैं ना, ये गिरी सांड, इनके पलक भी नीचे झुके रहते हैं। ये सब मुक्त है। ये जो सब जो है, ये ऐसी धारणा जो है, समाधि वाले को तो ज्ञान हो गया था, वो भी तो बता रहा था आज ज्ञान हो गया। तो ये जो सब धारणा बनी हुई है, इन धारणा से ही हमारी जिज्ञासा छुप जाती है, लुप्त हो जाती है। एक महात्मा थे, अब वो ऐसे जंगल में रहते गंगा किनारे, एक जिज्ञासु वहां आ रहा था, तो उसने कहा कि देखो हमको कोई ऐसा महात्मा बताओ जो हमको ज्ञान करा सके। तो उन्होंने कहा, उसको खूब अच्छे से समझ लिया क्या चाहता है। उन्होंने कहा देख महात्मा तो है भाई, क्योंकि वो तो ऊंट चराते थे। वो महात्मा जो थे ऊंट चराते थे, और जो कुछ ऐसे काम करते थे, गोबर सोबर बीन बांध कर बेच देते, 2-4 पैसा लाके उसी का रोटी बना खा लेते थे। तो उन्हें कि की श्रद्धा तो मुझ पर है ही नहीं सकती। जब आसन लगा हुआ, आंख बंद किए हुए, इस ढंग से बैठा हो, लंगोटी लगाए हुए, उसको महात्मा ही समझ रहा है। तो उन्हें कि महात्मा तो है भाई एक, पर एक बात यह है कि वो महात्मा किसी से मुंह दिखाते नहीं। जो तुम्हारा प्रश्न हो, जो तुम्हारा है वो तुम प्रश्न कर देना, और कल तुम यही कल बता दे, वो झोपड़ी है उसमें महात्मा मिलेगा, और तुम अपना प्रश्न करना और वो अंदर से उत्तर दे देगा, और तुम जो है उसके उपदेश से मुक्त हो जाओगे। अब वो आया तो वही महात्मा वहीं बैठे ही थे पहले से ही, और जो प्रश्न करे उत्तर देते, उसका समाधान हो गया, ज्ञान हो गया उसको। तो ऐसी जो धारणा बनाकर रखते हैं कि ऐसा होगा तब मुझे ज्ञान होगा, ये जो हम शर्त लगा लेते हैं, इस शर्त से जिज्ञासा जो है समाप्त हो जाती है। भजन ध्यान करने में भी जब तक हम ऐसे ना रह पाएंगे तब तक भजन नहीं होगा। तो ये सब जो है एक गलत धारणा है। सिद्धत्वाच्च न साध्यम यतः, सिद्ध होने से, ये सब में एक ही भूत हो जाने से अब वहां कोई साध्यता नहीं रहती। सामान्य इतर रूपाभ्याम कर्मात्मय अस्य योगिनः निश्वास उच्छ्वास तस्मात् न नियोगम अपेक्षते। अब वो जो ब्रह्मज्ञानी है, सामान्य और विशेष, सामान्य इतराभ्याम, जितना भी सामान्य कर्म है, विशेष कर्म है, वो सब के सब इस योगी की, ज्ञानी की, वो क्या है, आत्मा हो गए। ब्राह्मण क्षत्रिय जो भिन्न भिन्न थे, उनके भिन्न भिन्न जो कर्म थे, उस मुक्त पुरुष के सब आत्म रूप हो गए हैं। एक दिन उड़िया बाबा जी बैठे, एक सारी तिलक लगा करके बैठे हुए थे, हैं कि ये राधा वल्लभी है, ये निम्बार की है, सारे वृंदावन में जो तिलक लगाते हैं सब तिलक लगा के बैठे। बाबा ने कहा कि बाबा आज ये क्या है? मैं ही तो निम्बार की हूं, मैं ही राधा वल्लभी हूं, सब मैं ही तो हूं। ये मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं कि देखो सब मैं ही हूं। तो ये जो छोटी छोटी चीजों को पकड़ करके बैठते हैं, विशेष विशेष चीजों को पकड़ लेते हैं, वहीं वहां फंस जाते हैं। तो सामान्य इतर रूपाभ्याम कर्मात्मय वश्य योगिना, इस योगी के सामान्य इतर रूप, सामान्य कर्म, विशेष कर्म, सब के सब इसकी आत्मा हो जाते हैं। निश्वास उच्छ्वासवत, कैसे? जो श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, जितना भी श्वास आना जाना है, ये स्वतः सिद्ध होने के कारण इसमें कोई किसी प्रकार का किसी को कर्तृत्व नहीं। इसमें एक पंक्ति कम है। कौन सी? सामान्य रूपाभ्याम कर्मात्मैवास्य योगिनः है। कौन? हाँ यार नहीं, साध्याच्च न साध्यम, साध्यत्वाच्च
न साध्यम यथा, ये वाली नहीं है ना। तो उच्छ्वास उच्छ्वास समान स्वतः सिद्ध होने के कारण वहां कर्म कृतिक विषय नहीं है, इसलिए वहां किसी विधि विशेष की अपेक्षा नहीं रह जाती। नियोगम अपेक्षते, इसलिए वहां को नियोग माने विधि, उस विधि की अपेक्षा वहां नहीं रह जाती। विधि कब होती है? जब प्राप्तव्य वस्तु अन्य होती है, तो उस प्राप्त अन्य वस्तु को प्राप्त करने का जो एक तरीका है उसी को विधि कहते हैं। वो जो है तभी होगी जब कोई वस्तु अन्य हो, उनको प्राप्त करनी हो। तो अपूर्व शंका करता है कि जब उस अभेद बोध होने पर कोई कर्म नहीं रह जाता, कोई विधि नहीं रह जाता है, कोई विशेषता किसी प्रकार की नहीं रह जाती, ऐसा मानने से तो जो वेद विहित कर्म है, यज्ञ आदि जो निषिद्ध बात कही गई है, उनका तो सब लोप हो जाएगा। इसलिए बात तो ये ठीक है, भेदाभेद पक्ष को मानना ठीक है। संसार दशा में भेद और मुक्ति दशा में अभेद, ये समाधि लगाओ तो अभेद और व्यवहार करो तो भेद, ये बात ठीक है। नहीं अस्तु तरही भिन्न भिन्नात्मक ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म जो है भेदाभेद ब्रह्म ही, तब तो ठीक है। ये आपका कहने से तो बहुत सारे दोष उपस्थित होते हैं। तथा तो सती ज्ञान कर्मणि संभवतो भेदाभेद विषयत्वात् तयो, इसलिए भेदाभेद पक्ष में भेदाभेद विषय होने से ज्ञान कर्म का ये समुच्चय संभव हो जाएगा। वहां ज्ञान कर्म दोनों का समुच्चय संभव हो जाएगा। ज्ञान कर्म का वहां संभव हो जाएंगे, भेदाभेद पक्ष को ले लिया जाए। इसलिए आपके पक्ष में तो शास्त्र निषिद्ध हो जाता है, सब कुछ निषिद्ध हो जाता है। तो समाधान करते हैं कि तत्र तावदयम पक्ष एव न संभवति, वहां ये पक्ष संभव नहीं है। किम कारण, क्यों? वहां कहा मैंने उस अनुभव में, उस स्वरूप में ये पक्ष संभव नहीं है। भेदाभेद पक्ष जो तुम कह रहे हो, ये सामान्य विशेष जितना सब कर्तृकर्म कारक आदि सब है, वहां संभव ही नहीं है। किम कारण, क्यों नहीं है संभव? कि नहीं भिन्न भिन्नोयम इति अभेद बुद्धिमान निराकृत्य भेद बुद्धि पदार्थम आलिंगते, कि ये भिन्न है। यह अभेद भेद को निराकरण की, अभेद भेद को हटा करके निरा करके ये वस्तु भिन्न है, ऐसा निराकरण किए बिना तो भेद पदार्थ ही चिन्हित नहीं होता, भेद पदार्थ की ही प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक अभेद बुद्धि निराकरण करके यह भिन्न है, ये बात तब तक सिद्ध नहीं हो सकती जब तक अभेद को निराकरण नहीं करोगे। अभेद को निराकरण करके तभी ये भेद बुद्धि सिद्धि होती है, नहीं तो इसको निराकरण किए बिना भेद बुद्धि की का स्पर्श ही नहीं होता। क्योंकि इस प्रकार अनभ्युपगमे, इस प्रकार स्वीकार कर लेने पर भिन्न भिन्न पदार्थयो, इन भिन्न और अभिन्न पदार्थ दोनों को स्वीकार, भिन्न भिन्न पदार्थों को स्वीकार किए बिना लौकिकत्वम प्रसज्जेत, भिन्न भिन्न पदार्थों को स्वीकार किए बिना ये लौकिकत्व प्रसज्जेत, लौकिकत्व की ही प्राप्ति होगी। ये जो भेद अभेद बुद्धि है, अतः निष्प्रमाणम अपि आश्रिते, इसलिए इसमें कोई प्रमाण भी सिद्ध नहीं होता। यदि तुम इसको मानते भी हो, निष्प्रमाणम प्रमाणकम अपि आश्रिते, निष्प्रमाण होकर के यदि आश्रय तुम इसको करते हो, तदपि उभय पक्ष अभ्युपगमात् अभेद पक्षे दुखी ब्रह्मस्यात्,
यदि तुम, पहली बात तो इसमें कोई प्रमाण नहीं है, भेदा भेद पक्ष में कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कहीं शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि ये भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भिन्न अभिन्न पदार्थों को स्वीकार न करने पर लौकिक जो अलौकिकत्व प्रसज्जेत, तो ये तो लौकिक तो कुछ होगा नहीं, कोई अलौकिक बात कुछ हो, तो इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। और यदि तुम इसको स्वीकार आश्रय करते भी हो तो क्या होगा, उभय पक्ष अभ्युपगमात, दोनों पक्षों को स्वीकार कर लें तो अभेद पक्ष में भी भेद पक्ष के गुण वहां रहेंगे, उस अभेद पक्ष में भी भेद पक्ष के गुण रहेंगे। तो भेद पक्ष में क्या है, दुख है, तो दुख भी वहां होगा, तो तुम्हारा जो ब्रह्म होगा, भेदा भेद जो ब्रह्म होगा, वो दुखी होगा। वो संभव ही नहीं होगा, या तो दुखी होगा, उसके पक्ष उसमें मानोगे, पहली बात तो संभव ही नहीं हो सकता। यदि तुम ऐसा मानते हो तो ब्रह्म दुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा पक्ष सिद्ध नहीं होता। तो कहते हैं भिन्ना भिन्नम विशेषै चेत दुखी स्यात् ब्रह्म ते ध्रुवम। निश्चित रूप से भिन्ना भिन्न विशेषै, भिन्न उन विशेषों के द्वारा, यदि इन विशेषताओं के द्वारा तुम ऐसा मानते हो तो ब्रह्म तुम्हारा निश्चित रूप से दुखी ही होगा। अशेष दुखिता चेत स्यात् अहो प्रज्ञात्मवादिना। अहो अशेष दुखिता, संपूर्ण दुखी यदि है तो बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐसा भिन्न भिन्नवादी तुमको तुम्हारे लिए तुमको बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा भिन्न भिन्नवादी के ब्रह्म को दुख होता है, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। ऐसे ब्रह्म को कौन पाना चाहेगा जो दुखी हो, क्योंकि हम तो दुखी तो पहले से ही है। दुख से छूटने के लिए तो ये ब्रह्म विचार किया था, और उस ऐसे विचार करने से यदि हम दुखी बने रहे तो फिर ऐसा ब्रह्म विचार कौन करेगा। तो इस प्रज्ञातवादिना, ये भिन्न भिन्नवादी, बड़े आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण दुख तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा। देखो भेद अभेद पक्ष भी, ये जो बात कही कि ये इस पर यही विचार करो पहले कि भेदा भेद, अभेद किसको कह रहा है। भेद का प्रतियोगी को, भेद का प्रतियोगी अभेद है या भेद का विरोधी अभेद है या भेद से कोई अन्य अभेद है। तीन पक्ष रखे कि भेद का प्रतियोगी यानी भेद का जो दुश्मन है वो करके वो क्या हो गया, भेद का अभाव। भेद का प्रतियोगी क्या हो गया, भेद अभाव। तो भेद और उसका अभाव, तो फिर तो भेदा भेद मत सिद्ध ही नहीं हुआ। आई बात समझ नहीं। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभेद है क्या, ये मत है ना भेदा भेद मत, तो अभेद है क्या। तो कहता है कि भेद का यदि प्रतियोगी मानते हो, भेद का प्रतियोगी यानी अभेद अभाव, तो फिर दो सिद्ध ही नहीं हुए भेदाभेद। एक अभाव हुआ और एक भेद हुआ। भेद का अभाव अभेद, तो भेद ही सिद्ध हुआ, भेदाभेद मत ही नहीं हुआ। पुस्तक अपुस्तक का अभाव, तो अभाव तो भेद से भिन्न नहीं है, वो एक ही चीज हुई। यदि तुम कहते हो भेद का विरोधी अभेद मानोगे तो दो विरोधी चीज एक अधिकरण में रह नहीं सकते। प्रकाश और अंधकार एक में दोनों नहीं रह सकते। तो भेदा भेद पक्ष भी सिद्ध नहीं होता। यदि कहो भेद से अन्य कोई अभेद है, भेद से कोई अन्य भेद है, तो भेद भिन्नार्थक अभेद, तो क्या है,
प्रकृत उपयोगी न होने से त्याज्य है, वो प्रकरण में उसका उपयोग ही नहीं होगा। भेद भिन्न जो अभेद है वो जो प्रकरण चल रहा है इस प्रकृत उपयोगी ही नहीं होगा, क्योंकि किस अभेद की बात कर रहे हैं। इस अभेद को, यदि संसार को आप अभेद लेते हो, संसार का भी अभेद कहोगे तो ये तो सबको अनुभव में सिद्ध है कि संसार भेद युक्त है। ये कपड़ा है, ये घड़ा है, ये मकान है, तो भेद से भिन्न संसार को आप लेते हो तो वहां सबके अनुभव में सिद्ध है भेद ही है, तो वो भी भेद ही हुआ, भेदा भेद नहीं हुआ। और अभेद को यदि अभाव लेते हो तो भी भेद ही सिद्ध हुआ। भेद का विरोधी अभेद को कहते हो तो दोनों एक अधिकरण में रह नहीं सकते, इसलिए भेदा भेद जो मत है ये सिद्ध ही नहीं हो रहा। आगे कहते हैं तस्मात् सम्यग् अभिहितम न ज्ञान कर्मणो समुच्चय इति उपसंहते। इसलिए ये सम्यक बात, ठीक बात तो यही है, ठीक बात यही कही गई है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो नहीं सकता। प्रकाश अंधकार दोनों एक होकर के नहीं रह सकते, ऐसा उपसंहार करते हैं। तमो अंगत्वम यथा भानो अग्नि शीततांगता यथा वायुर्नशोष्णता यद्वत् ज्ञानस्यैव क्रियांगता। तमो अंगत्वम यथा भानु, जैसे भानु का, सूर्य का, सूर्य को अंधकार का, और अग्नि को शीतलता का, और जल को उष्णता का कभी अंग नहीं माना जा सकता। कोई ऐसा मानता है कि सूर्य का अंग अंधकार है तो ये बात मूर्खता की है। जो ये कहा जाए कि अग्नि का एक अंग शीतलता है तो ये बात मूर्खता की है। और कहा जाए कि वारी जो है, जल जो है उष्ण है, ये भी मूर्खता की है। अरे भाई, हम तो रोज सुनते हैं गर्म पानी से नहाते हैं, कहते हैं ना गर्म पानी से, ये ऐसे कैसे हो जाएगी? तो भैया उष्णता उस जल का अंग नहीं है, उष्णता उसमें आरोपित की गई है। आग जला करके पानी को गर्म किया गया, उसका स्वाभाविक, पानी की स्वाभाविक उष्णता नहीं है, स्वाभाविक उष्णता पानी की शीतलता है, द्रवता है। ये इसी प्रकार से यद्वत् ज्ञानस्य क्रियांगता, इसी प्रकार से ज्ञान का कर्म अंग नहीं हो सकता। जैसे सूर्य की अंधकार अंग नहीं हो सकता, ऐसे ही ज्ञान का भी अंग कर्म नहीं हो सकता। विरोधी अंग भी नहीं होते। जो विरोधी हो, बाध्य बाधक को पहले श्लोक आया था, बाध्य बाधक था, एक साध्य साधन साध्यता, एक में साधन, ज्ञान कर्म साधन साध्य है, बाध्य बाधक है। तो एक अधिकरण में नहीं रह सकते कि शेर और बकरी दोनों एक जगह नहीं रह सकते। यथोक्त उपपत्ति अनेनैव पूर्व पक्षस्य उत्सारित्वात् वक्तव्यम ना अवशेषितम। ये जो युक्ति दी है इतनी सारी, यथोक्त उक्तियों के बल से पूर्व पक्ष उत्सारित्वात्, पूर्व पक्ष का निराकरण हो गया। निराकरण कहना चाहिए, ना अवशेषितम, अब कुछ अवशेष रहा ही नहीं है। इति प्रतिपत्ति कर्मवत, तो आग ग्रंथ तो यही समाप्त हो जाना चाहिए। जब कह रहे हैं कि अब कोई इतनी युक्ति दी है कि पूर्व पक्ष का निराकरण हो गया, तो अब तो ग्रंथ यही समाप्त हो जाना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं रह गई। तो कहते हैं प्रतिपत्ति कर्मवत पूर्व पक्ष परिहाराय यत् किंचित वक्तव्यम इति अतः इदम अधीयते। अब प्रतिपत्ति कर्म के समान हम कह रहे हैं, भाई ग्रंथ तो हो गया पूरा, अब यज्ञ तो होगा। प्रतिपत्ति कर्म किसे कहते हैं? चत्वाले कृष्ण विषाणम, जब यज्ञ करते हैं
यज्ञ विसर्जन हो गया, देवताओं जो आवाहन किए थे उनका विसर्जन हो गया, सबने भोजन वोजन कर लिया। अब अगले दिन उस यज्ञ की जो भस्म है, राख है, उठा करके गंगा जी पर जाकर के विसर्जन कर रहे हैं। तो ये किसको क्या कहेंगे? प्रतिपत्ति कर्म। विसर्जन जो कर्म है ये अवशिष्ट कर्म है। अवशिष्ट जो है कर्म होने के बाद में जो अवशिष्ट रह जाता है उस कर्म को कहते हैं प्रतिपत्ति कर्म। जैसे यज्ञ का कि जो राख है उसको आप विसर्जित करते हो गंगा जी में जाकर के, जबकि यज्ञ हो गया, ब्राह्मण चलेगा, दक्षिणा दे दे, सब कुछ हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। वो जो राख का जो सिलाना है वो प्रतिपत्ति कर्म है। तो कहते हैं प्रतिपत्ति कर्म के समान अपूर्व पक्ष का हम परिहार कर देते हैं। यज्ञ तो हो गया, जो कुछ कहना वो तो सब कह चुके, पर प्रतिपत्ति कर्म के बहाने भी हम और अभी इसको निराकरण कर देते हैं। तो प्रतिपत्ति कर्मवत पूर्व पक्ष परिहाराय यत किंचित, जो कुछ कहना वक्तव्य है वो यहां फिर आरंभ करते हैं। मुक्ति क्रिया विसिद्धत्वात् इत्यादि अनुचितम बहु यदभाणी यद अन्यायम यथा तद अधुनोच्यते। मुक्ति कर्म के द्वारा सिद्ध है जो ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा है, वो सिद्धत्वात् अनुचितम बहु, वो तो जो है बहुत ये अनुचित ही है। मुक्ति कर क्रिया कर्म के द्वारा सिद्ध है इत्यादि जो है ये अनुचित है, ये बहुत बार ऐसा कहा जा चुका है। यदभाणी यदन्यायम यथा अधुनो उच्यते। यदभाणी यदन्यायम, वो जो युक्त नहीं है, उचित नहीं है। यदा तद अधनुत, जो ऐसा है उसको अब फिर कहते हैं। जो एक पूर्व पक्षी ने कहा था कि काम में निषिद्ध कर्मों को छोड़ दो, नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से मुक्ति हो जाती है, तो इसमें फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ये जो पूर्व पक्षी था, तो इत्यादि पूर्व पक्षी का जो कथन था वो क्या है? अन्यायम, वो युक्त नहीं है। जो ऐसा कहा था वो युक्त नहीं है। यथा अधुना उच्यते, अब उसी बात को फिर कहते हैं। येयम काम्यानाम प्रतिसिद्धानाम च त्यागः प्रतिज्ञायते सा प्रतिज्ञा तावन् न शक्यते अनुष्ठातुम। जो ये काम्य अप्रतिसिद्ध कर्मों को त्याग की जो प्रतिज्ञा की थी, पूर्व पक्षी ने कहा था कि काम्य कर्मों को छोड़ दो और निषिद्ध कर्म करो नहीं, नित्य कर्म करते रहो जिससे प्रत्यवाय दोष नहीं होगा, और जब ये शरीर छूटेगा तो मुक्त हो जाएगा। ये जो प्रतिज्ञा की थी वो उसका अनुष्ठान करने के लिए ये संभव नहीं है, इसका अनुष्ठान संभव नहीं है। किम कारण, क्यों, क्या कारण है जो संभव नहीं है? कर्मणो ही निवृत्तात्मनो द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम निवृत्ति संभवती। क्योंकि कर्म की निवृत्तात्मनः द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम निवृत्ति संभवती। देखो, जो निवृत्त आत्मा कर्म की दो प्रकार से निवृत्ति संभव है। दो प्रकार से इसकी निवृत्ति संभव है। एक तो आरब्ध फल से उपभोगे न, और अनारब्ध फल से अशुभ से प्रायश्चित्ते ही। जो काम में अनिषिद्ध कर्म किए हैं उनकी दो प्रकार से निवृत्ति संभव है। यदि वो फल देना आरंभ कर दे हैं अर्थात प्रारब्ध हो गए हैं, तो उसको उपभोग से उछीन हो जाएंगे। और जो अनारब्ध है, फल दिए नहीं है, अनारब्ध फल से अशुभ से, जो अनारब्ध फल है अशुभ है, अशुभ अनारब्ध फल है वो प्रायश्चित के द्वारा निवृत्ति हो जाएगी। जो हमने पाप कर्म किया कोई, उसके बाद हमने वो प्रायश्चित किया तो प्रायश्चित से उसकी निवृत्ति हो जाएगी। यदि वो फल देना आरंभ कर दिया है तो भोग से निवृत्ति हो जाएगी।
तृतीयोपि त्याग प्रकार को तीसरा प्रकार और है कि दोनों को त्याग कर दिया, यानी अपने कैसे त्याग करेगा? ब्रह्म ज्ञान रूप से है, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, इस प्रकार ज्ञान से, यानी आत्मज्ञान को स्वीकार करने से ये सभी प्रकार के कर्म जल गए। अब ये तीन ही प्रकार हैं, जो या तो वो जो पूर्व में किए हैं काम में निषिद्ध कर्म वो अपना फल देने लगे तो भोग से, प्रारब्ध के क्षीण हो जाने से भोग से क्षीण हो जाएंगे। यदि नहीं दिए हैं तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाएंगे, और या फिर ज्ञान से नष्ट होंगे। तो आत्मबोधा सत्व आत्मज्ञान अनभ्युगार, आत्मज्ञान को तुम स्वीकार कर नहीं सकते हो। तुमने कसम खाई है कि ज्ञान से तो मुक्ति होगी नहीं, कर्म से ही होगी, तुमने कसम खा रखी है ये, तो इससे तो इसको तो तुम स्वीकार कर नहीं सकते। तत्र यानी अनुभुक्त फलानी अनारब्ध फलानी तानी ईश्वरेणापि किंचिद न शक्य तुम परित्यक्तुम। इसलिए वहां जो अनुभुक्त फल है, जो भोजन का फलों का भोग नहीं किया गया है, अनारब्ध फल है, उनको ईश्वर के द्वारा भी, किसी ईश्वर के द्वारा भी उनको त्याग करना संभव नहीं है। ईश्वर के द्वारा भी उनका त्याग नहीं हो सकता। या तो भोग से क्षीण होंगे, या प्रायश्चित से, या ज्ञान से जल जाएंगे। ईश्वर भी उनको कर्मों को निषेध नहीं कर सकता। अथ आरब्ध फलानि त्यज्यन्ते तानि न शक्यन्ते त्यक्तुम। इसलिए आरब्ध फल जो है त्यागे जाते ना, तानि अपि न शक्यन्ते त्यक्तुम, इसलिए उनको त्याग करना भी संभव नहीं है। आरब्ध फल छोड़े जाते हैं, वो भी त्याग करने के लिए संभव नहीं है। क्यों? किम कारण, क्या कारण है? जो कर्म कर लिए हैं अनिवृत्त है, जो कर्मों का नाश अनिवृत्त है, वो कर्मों का नाश होता नहीं है। या तो भोग से क्षीण होंगे, या ज्ञान से जल जाएंगे, हैं, प्रायश्चित से नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कभी कर्मों का फल क्षीण नहीं होता, कर्मों का नाश नहीं होता, चाहे कल्प कोटि क्यों न गुजर जाए, अनिवृत्त कर्मों का नाश नहीं होता है। अनिवृत्त ही चिकित्सितम कर्म शक्यते त्यक्तुम। जो कर्मों का जो नाश नहीं होता है वो चिकित्सितम कर्म शक्यते, उनका त्याग करना संभव नहीं। बिना ज्ञान के वो नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति प्रति कर्तो स्वातंत्र्यात्, कर्ता जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति करे या ना करे, ये कर्ता की वहां स्वतंत्रता है। तो निवृत्ते तु कर्मणि तथा संभवा दुरनुष्ठेय प्रतिज्ञातार्थ। इसलिए जो कर्म कर लिए हैं, निवृत्ते तो कर्मणि, जो कर्म कर लिए हैं, असंभव होने से दुरनुष्ठेय प्रतिज्ञा, जो कर्म कर लिए हैं वो उनका अनुष्ठान नहीं हो सकता। वो तो जो कर लिए हैं वो कर ही लिए हैं। या तो इन तीनों से वो जो है बिना ज्ञान के नष्ट नहीं हो सकते, और निवृत्ते तो कर्मणि तद असंभवात, वो जो है कर्म कर लिए हैं वो जो संभव नहीं है, इसलिए उनका अनुष्ठान जो प्रतिज्ञा की थी वो तो ये संभव नहीं है। अशक्य प्रतिज्ञानाच, ये जो प्रतिज्ञान है ये संभव ही नहीं है। जो कर्म कर लिए हैं उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती है, उनको तुम दोबारा भी उसी कर्म को तुम दोबारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पूर्व कर लिए हैं तुमने। न शक्यते प्रतिज्ञा तुम यावत जीवन कामानि निषिद्धानि च कर्माणि न करिष्यामीति सुनिपुणानि निपुणानाम अपि अपराध दर्शनात् प्रमाण अभावात्। यदि कहो कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं, ये न शक्यते प्रतिज्ञा तुम, तो ये तुम्हारी जो प्रतिज्ञा ये संभव नहीं है कि मैं न शक्यते प्रतिज्ञा तुम, ये प्रतिज्ञा करने के लिए संभव नहीं कि यावत जीव, जब तक जियोगे कि काम में और निषिद्ध कर्म
मैं करूंगा नहीं, ये जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है ऐसी संभव नहीं है। ऐसे बहुतों को देखे हैं, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह आदि परवश होकर के करा देते हैं। गंगा जी भी गंगा स्नान करने से जो शरीर पर लगे हुए पाप है ना, उन पापों को सबको धुल देती है, लेकिन आगे पाप होंगे ही नहीं, ये गंगा जी की गारंटी नहीं है। उन पापों को धुल सकते हैं, लेकिन आगे पाप नहीं होंगे, ये ऐसे नहीं। आगे पाप नहीं होंगे, ये तो बस एक ही बात है कि परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जा, तब तो पाप पुण्य नहीं होंगे। नहीं तो किए बिना कोई रह नहीं सकता। सुनिपुणा नापी अपराध दर्शनाथ, बड़े बड़े निपुणों का भी अपराध देखे गए हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने भी अपराध किए हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन कर लेते हैं। बड़े बड़े निपुणों के द्वारा भी अपराध ऐसे होते देखे गए, क्योंकि जो संयम है ना, ये संयम जो हमने कि मैं नहीं करूंगा, इस संयम का बांध है। किसी का 2 साल 10 साल 5 साल चलेगा, 50 साल चल जाएगा, जीवन भर चल जाएगा, मान लिया। दूसरे जन्म में क्या गारंटी है कि तुम नहीं करोगे? मुक्त नहीं हुआ है तो क्या दूसरे जन्म में गारंटी है कि नहीं करोगे? संयम का बांध है तो टूटता ही है। जब तक उसको मार्ग नहीं दिया जाए, बांध तो बना दिया नदी पे और उसके लिए नहर निकाली नहीं, तो वो 10 साल 20 साल चल जाए, लेकिन एक न एक दिन टूटेगा और फिर महान महान प्रलय लाएगा। यदि उसको नहर दे दी, भगवत आश्रय की नहर निकाल दी, तो वो चल सकता है। इसलिए परमात्म स्वरूप में स्थित हुए बिना ये कर्म मैं नहीं करूंगा, ये संभव ही नहीं। न च प्रमाणस्ति मोक्ष कामो नित्य नैमित्य के कर्मणि कुर्यात् काम्य प्रतिसिद्धे च व्रजेत आरब्ध फले चोपभोगे न छेत। न च प्रमाणस्ति, ये कोई प्रमाण भी नहीं है कि मोक्ष काम नित्य नैमित्य कर्म करे, काम्य प्रतिषेध को छोड़ दे, और आरब्ध जो है, जो प्रारब्ध है, वो उपभोग से क्षीण हो जाए, इसमें कोई प्रमाण भी शास्त्र में नहीं मिलता। क्यों नहीं होता? अनंत्याच, कर्म अनंत है। अरे महाराज ठीक है, आपने कर लिया कि मैं नित्य नैमित्य कर्म करेंगे, इससे पाप प्रक्षालन हो जाएगा, काम्य कर्म नहीं करेंगे, निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, पर जो संचित स्टोर रखे हुए पहले, जो कोठी से निकले ही नहीं है अभी है, वो तो अनंत है, वो कैसे जलेंगे? वो तो फिर दूसरा जन्म दे देंगे। तो न च उपचितानाम कर्मणाम इयत्ता अस्ति, कि जो संचित कर्म है इतने हैं, कर्मों की यत्ता नास्ति, ये इतने हैं, ऐसी कोई प्रमाण नहीं है कि तुम इतने ही है। वो तो अनंत है महाराज। यत्ता नहीं है कि इतने हैं, कि एक कुंटल है 2 कुंटल है, वो तो अनंत है। संसार से अनादित्वात्, क्योंकि संसार तो अनादिकाल से चला रहा, कब के सब ये इकट्ठे हुए पड़े। न च काम्य ही प्रतिसिद्धैर्वा तेषां निवृत्ति अस्ति, इसलिए काम्यों के द्वारा, काम्य प्रसिद्ध कर्मों के द्वारा कि नहीं करें, इनसे इनकी निवृत्ति नहीं हो सकती। काम्य प्रतिसिद्ध हो के द्वारा भी उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि काम्य और निषिद्ध तो पाप कराते ही हैं। शुद्धि अशुद्धि सामने सती अविरोधात, इसलिए शुद्धि अशुद्धि बराबर, शुद्धि अशुद्धि बराबर हो, बराबर होने पर अविरोधात, उनमें कोई विरोध नहीं है। यदि बराबर हो जाए, शुद्धि अशुद्धि बराबर होने का विरोध नहीं है, यह बात भी है। इस बात को आगे के श्लोक से कहते हैं, वो बताएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।